देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से हम लोग कंपनी बनाते हैं, किस तरीके से कंपनी को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, वो आज हम बीजी में सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके के बीजी के फीचर के बारे में, बीजी की छोटी बीजी कब लॉन्च हुआ है, बीजी के नंबर ऑफ मॉडल्स कितने हैं, बीजी की बेसिक चीज़ें के बारे में आपको बताया था किस तरीके से आप बीजी को एक्टिवेट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर कंपनियाँ कैसे बनाते हैं और कंपनियों को किस तरीके से लोकेशन चेंज करके यूज़ करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए सबसे पहले मैं इस कंपनी को बीजी को ओपन करता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी बनाएंगे, कहीं भी आप कंपनी बनाएं, चाहे आप यहाँ सीख रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हमेशा ये नोटिस करके रखिएगा कि जो आप बनाएंगे उसमें सबसे पहले आपकी जो लोकेशन है, जिसको आप बोल सकते हैं सेट डाटा डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको हम? सेट डाटा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है? जिसको हम पाथ बोलते हैं। जैसे आप घर जाते हो, आपके लिए एक रास्ता फिक्स किया गया, ऐसे ही यहाँ पर भी है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कंपनी बने वो इस फोल्डर या इस ड्राइव में। जैसे आप देखोगे जो भी कंपनी बनी हो, कहाँ बनी होगी? दीपक चौधरी के अंदर। क्या बनी होगी? दीपक चौधरी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी कोई कंपनी बने वो मेरी एक स्पेसिफाइड लोकेशन के अंदर बने, किसी दूसरी की लोकेशन में ना बने। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी कंपनी बने वो मेरी स्पेसिफाइड लोकेशन में बने। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जब कंपनी बनाने से पहले ये लोकेशन आपको याद रखनी है कि आपकी इस कंपनी की लोकेशन एटलीस्ट है क्या। क्लियर है? तो बस आप उस पर जाके उस कंपनी की लोकेशन देनी है एंड देन ओके कर दोगे। तो इसे ओके करने से फ़ायदा ये होता है कि जो उसके अंदर नंबर ऑफ कंपनी पड़ी होंगी सारी आपको विजुअल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कब विजुअल होंगे? जब आपकी लोकेशन सही होगी। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं छोटी स्क्रीन को थोड़ा छोटा, डाटा को डायरेक्टरी देना कि कंपनी को आपको इसी लोकेशन से चलना है। ठीक है, अब देखिए मुझे इसके अंदर एक कंपनी बनानी, क्या करनी है? कंपनी बनानी। जिस कंपनी का नाम क्या दे रखा है? पिराग पॉलीमर लिमिटेड कंपनी। मुझे इस नाम से कंपनी बनानी, लेकिन मैं कंपनी डायरेक्ट इसके अंदर आके बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कंपनी बना तो सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब आएगी? जब मेरी लोकेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो जब भी कंपनी बनाएंगे तो हम इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड देन फिर लोकेशन करके बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले फोल्डर बनाने के लिए मुझे माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माई कंप्यूटर में। तो मैं कहाँ आऊँगा? माई कंप्यूटर के अंदर आऊँगा और यहाँ से एक फोल्डर बनाऊँगा। वैसे माई कंप्यूटर में जाने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस आप ई दबाएंगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर जाके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के अंदर आता हूँ और यहाँ से एक फोल्डर का क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। विंडो प्लस ई। क्लियर? ओल्ड टेल किसी का निकाल के बना दो। क्लियर है? हाँ, अब मुझे यहाँ पर फोल्डर बनाना है। किस नाम से बनाना है फोल्डर? पिराग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू पे जाऊँगा और यहाँ से क्या ले लूँगा? फोल्डर। तो फोल्डर आ गया। अब फोल्डर का जो भी आपको यहाँ से नाम रखना है वो आप यहाँ से नाम रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कंपनी आ गया, इसको आप ओके करना। हो गया ओके। अब मैं चाहता हूँ फोल्डर बन गया कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी कंपनी बने वो कौन से फोल्डर के अंदर बने? डी ड्राइव में पिराग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं क्या करूँगा? कहाँ पर आऊँगा? मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? सेट डाटा डायरेक्टरी पे आऊँगा। फिर कहाँ पर आऊँगा? फिर मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा। कहाँ जाऊँगा मैं? डी ड्राइव पे। और जो भी मेरे नाम होगा उस नाम को सिलेक्ट करूँगा। तो क्या नाम है कंपनी का? पिराग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम था वो कंपनी का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया। अब तो मेरी कंपनी बनेगी कौन सी लोकेशन में बनेगी? डी ड्राइव में पिराग पॉलीमर के अंदर बनेगी। क्लियर? अब मैं कंपनी क्रिएट करूँगा। अगर मैं क्रिएट करूँगा तो कंपनी कौन सी लोकेशन में पहुँच जाएगी? डी ड्राइव में पिराग के अंदर। अब आता है जैसी क्रिएट का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, एक नई कंपनी को बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं? क्रिएट कंपनी बोलते हैं। अब यहाँ पूछा है कंपनी का नेम, तो देखो जो भी कंपनी का नेम होगा वो यहाँ से कंपनी का नेम डाल देंगे। तो हमारी कंडीशन में कंपनी का नेम क्या है? पिराग। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी का नेम है। क्लियर? तो जब भी आप कंपनी का नेम बनाएंगे तो आप नोटिस ये करेंगे कि जो आप कंपनी का पहला लेटर वो कैपिटल के अंदर होना और चाहिए, बाकी सारे आपके किसमें हो? स्मॉल लेटर में।
ठीक है, यहाँ से आप कंपनी बना सकते हैं। क्लियर है? तो कंपनी का जो भी नाम था आपने यहाँ से डाल दिया। क्या नाम था कंपनी का? प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। अब एक आता है कंपनी का प्रिंट नेम। प्रिंट नेम क्या होता है? जिससे बिल निकले। ये तो आपको विजुअल होगा, क्या होगा? खाली आपको दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि इस कंपनी से मेरा क्या निकले? प्रिंट आउट निकले। तो इस कंपनी को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेन। तो यहाँ इसने बताया प्रिंट नेम कुछ, तो प्रिंट नेम नहीं दे रखा तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। इसके उसने बोला शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम क्या? निक नेम होता है। जैसे कंपनी के शॉर्ट नेम लिखा चाहते हो आप डाल सकते हो। इसने बोला शॉर्ट नेम क्या है हमारा? PPL। तो हम यहाँ क्या डाल देंगे? PPL। PPL फॉर मतलब प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। आ गया। कंट्री अपनी इंडिया है, स्टेट अपना दिल्ली है। इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर कितना दिया है? फाइनेंशियल दिया है अपना बिजनेस स्टार्टिंग 1/6/2018 से उसने बिजनेस को स्टार्ट कर। अगर वो बिजनेस को 1/6/2018 को स्टार्ट करा तो कब से फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, इस बारे में डिस्कस कर। सबसे पहले बता दूं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। देखो जैसे आप माउस ले जाओगे तो ऊपर लिखा आएगा एंटर द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल वो होता है जो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। नहीं, फाइनेंशियल जो इंडिया का स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और कब कब होता है? 31 मार्च को। क्लियर है? कंपनी कभी भी बने, चाहे अप्रैल में बने, चाहे जुलाई में बने, चाहे जून में बने, किसी भी मंथ में बने, हमें उससे कोई मैटर नहीं। बस कंपनी कब क्लोज होगी? 31 मार्च में। सपोज अगर कंपनी आपकी 1/4/2016 को बनी है तब भी कब बंद हो जाएगी? वो आपकी 31/3/2017 को। अगर कंपनी 1/8/2017 को बनी है तो कब बंद हो जाएगी? आपकी 31/3/2018 को। अगर कंपनी आपकी 1/9/2018 को बनी तो कब बंद हो जाएगी? आपकी 31/3/2019 को बंद हो जाएगी। क्लियर? तो कंपनी जहाँ भी बने, क्या बने? कंपनी किसी भी लोकेशन में बने, एंडिंग ईयर कब आ जाएगा उसका? एंडिंग ईयर उसका आ जाएगा 31 मार्च। क्या आ जाएगा? 31 मार्च। अगर कंपनी 1/1/2017 में बनी, कब बनी कंपनी? 31 मार्च 2017, तो ये कब बंद हो जाएगी आपकी? 17। क्यों? क्योंकि अप्रैल के बाद जो महीना आया था कौन सा महीना था? जैन महीना। दिसंबर का जो मंथ आता है कौन सा मंथ होता है? जैन होता है। उसमें ईयर चेंज हो जाता है। ईयर जो होता है वो चेंज हो जाता है ना। ये किसका पार्ट हो गया? 16-17 का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया आपका? 16-17 का पार्ट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कौन से ईयर का, तो आप क्या बोलोगे? 16-17 का। 16-17 कैसे पता? जब एंडिंग डेट इसकी 31 मार्च 2017 है तो उसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी? एंडिंग डेट है तो स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी? 16 होगी ना, 1/4। तो ये चीज को आपको याद रखना। जब आपका मंथ जैसे अप्रैल जनवरी फरवरी आएगा ना, उस समय नोटिस करना है कि जो मंथ चल रहा है इसका प्रीवियस मंथ लेना है। कौन सा मंथ लेना है? प्रीवियस ईयर लेना है। ठीक है? तो फाइनेंशियल समझ में आ गया। तो उसने बोला क्या फाइनेंशियल हमारा क्या है इसके अंदर? उसने बताया कंपनी बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है? 1/6/2018 को। जब बिजनेस 1/6/2018 को स्टार्ट होता है इसका स्टार्टिंग ईयर कौन सा हो जाएगा? 1/4/2018। क्या हो जाएगा? 1/4/18। क्लियर है? अब आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या होता है? बुक कमेंसिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल क्लियर हो गया। बुक कमेंसिंग का मतलब होता है एंट्री कब से करनी। क्या करनी है? एंट्री कब से करनी। तो मैंने बोला कंपनी मेरी कब से बनी है? अप्रैल से। तो एंट्री कब से करनी है? अप्रैल से। तो आप हमेशा कोशिश करोगे जो ऊपर की डेट है वही आपकी नीचे की है। क्लियर है? अब आता है कंपनी का एड्रेस। तो देखो कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ से डाल देंगे। क्लियर है? ये कंपनी का देखो हमने यहाँ से गलती कर दी। कंपनी का नाम था प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इसका क्या लगाना था? प्राइवेट लिमिटेड लगाना था। ठीक है? आप लिमिटेड नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एक लाइन में हम 40 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 40 कैरेक्टर। ठीक है? तो इसलिए अब प्रिंट नेम हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो हमारा यहाँ से प्रिंट नेम हट जाएगा। क्लियर? नमस्ते। आ गया। अब कंपनी का एड्रेस आता है। क्या आता है? कंपनी का जो भी होगा एड्रेस डाल देंगे यहाँ से। कंपनी का एड्रेस क्या है? 2483/ कितना आ गया आपका? 84 कितना? ठीक है? क्या है? प्रयाग इंफिनिटी
क्या है, हाँ देखो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नव स्ट्रीट, फिर क्या है, बिहाइंड वैक्स, सिनेमा, ठीक है, पहाड़गंज, ठीक है। तो जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ से हम लोग डाल देंगे। क्लियर है, आ गया। उसके बाद है सिन नंबर। सिन नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है, UI। सबसे पहले सिन नंबर समझिए, सिन नंबर होता क्या है, ठीक है। सिन नंबर को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डाटा ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, फिर आपको सिन नंबर के बारे में समझाता हूँ। ये देखिए, अभी जो मैंने बताया फाइनेंशियल के बारे में बताया था। फाइनेंशियल क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। फिर बुक कमेंसिंग के बारे में बताया था। फिर एड्रेस के बारे में बताया था कि कंपनी का एड्रेस कैसे डालते हैं। कंपनी का एड्रेस हम 4 लाइनों में डाल सकते हैं। पहली लाइन में कितने वर्ड लिख सकते हैं, एक लाइन में 4। एक कितनी टोटल कितनी लाइन होती है, 4 लाइन होती है। क्लियर है, आगे समझ में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिन नंबर। क्या आता है, सिन नंबर, जिसकी फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या फुल फॉर्म है, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है ये, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कितने अंक का होता है, टोटल 21 डिजिट का होता है। क्या होता है, 21 डिजिट का होता है। जो पहला होता है वो इंडस्ट्रियल कोड होता है। क्या होता है आपका, इंडस्ट्रियल कोड होता है, जिसको हम यू से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट होता है, ये यू से स्टार्ट होता है। तो यू से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, यू डाल देंगे। क्लियर है, यू डाल दिया। फिर IT, फिर इसके बाद क्या आता है, यू आ गया। उसके उसने बोला क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंडस्ट्री कोड होते हैं। जैसे इंडिया, इसका इंडस्ट्री कोड कितना है, ठीक है। इंडस्ट्री कोड क्या है, दिल्ली का, जो भी होता है वो हो गया। देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने, नेक्स्ट 5 डिजिट इंडस्ट्री कोड। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 2 स्टेट कोड। स्टेट कोड क्या होते हैं, DL, ठीक है। एंड नेक्स्ट 4 डिजिट जो आपका ईयर चल रहा है, ईयर। हाँ, कहाँ तक पहुँच गए, रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट भी है उसके अंदर। क्लियर है, आ गया। और बाकी जो वर्ड बचेंगे वो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको इशू किए जाएंगे, ठीक है। तब यहाँ से डाल सकते हो। सिन नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आता है IT पैन कार्ड नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या फुल फॉर्म होती है, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर होती है। क्लियर है, अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से नेक्स्ट को आगे करेंगे तो देख सकते हैं। क्या होती है हमारी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है ये एक हमारा पहचान पत्र की तरह होता है या प्रमाण पत्र की तरह होता है। जो भी आप इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं। क्लियर है, अब ये कितने अंक का होता है, टोटल 10 डिजिट का होता है। कितने का होता है आपका, 10 डिजिट का होता है। जो शुरू के पहले 5 अक्षर होते हैं कौन से होते हैं, वो आपके अल्फा होते हैं। जैसे ABCD टाइप में होते हैं, वो नंबर आपके होते हैं। और शुरू फिर बाद के 4 अंक न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होता है। इसको समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़िए आप अपने हिसाब से। 4 अंक न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें जैसे, और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होता है। क्लियर, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं किस तरीके से इसका होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो पहला वर्ड होगा पहले 3 वर्ड होंगे। फर्स्ट 3 डिजिट कौन से होंगे आपके, अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर, जैसे A to Z के बीच में कुछ भी आ सकता है, पहले 3 वर्ड। उसके बाद जो आपका 4th वर्ड होगा, क्या होगा वो, जो चौथा वर्ड आएगा वो ये बताएगा कि आप किसके यहाँ वर्किंग कर रहे हो। जिसके यहाँ वर्किंग कर रहे हो, क्या वो कंपनी है या कोऑपरेटिव फर्म है, क्या है। जैसे अगर 3 वर्ड के बाद अगर यहाँ पर C आ गया, जैसे F आ रहा है या 3 वर्ड के, इसका मतलब कौन सी फर्म में काम कर रहे हो आप, किसी फर्म में काम कर रहे हो। F का मतलब क्या हो गया, फर्म। अगर P हो गया तो पार्टनरशिप फर्म, I हो गया तो इंडिविजुअल, S हो गया तो स्टूडेंट, C हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, कोऑपरेटिव या कंपनी। क्लियर है, आगे समझ में। उसके बाद उसने क्या बोला, लास्ट डिजिट क्या होगी आपकी
अल्फ़ाबेट होगी, उसका जो नेक्स्ट डिजिट होंगे वो 4 क्या होंगे हमारे न्यूमेरिकल है, कुछ भी हो सकते हैं, ABCD भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकता है, क्लियर। और लास्ट का एक वर्ड क्या होगा आपका अल्फ़ाबेट, क्लियर है, आगे समझ में। उसके बाद कंपनी का वार्ड नंबर डाल देंगे, कंपनी का टेलीफोन नंबर डाल देंगे, ठीक है, और कंपनी का फैक्स नंबर डाल देंगे। उसके बाद कंपनी की ईमेल आईडी, सॉरी जितनी चीज़ आपको यहाँ से गिवन होगी वो सारी चीज़ डालेंगे, अपनी तरफ से कुछ और फिलअप नहीं करेंगे, सारा वही दे रखा है जो मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है। और कंपनी की ईमेल आईडी जितनी होगी वहाँ से सारी डाल देंगे। आ गया, क्लियर है। उसके बाद इस कंपनी को आप सेव कर दें। अब करेंसी सिंबल बाय डिफॉल्ट कंट्री से लिंक होता है, जैसी कंट्री चेंज होगी करेंसी सिंबल अपने आप चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं करते। और इसको अभी आपकी पहली क्लास है तो आप इसको ध्यान से इसको नो कर देंगे, जैसे नो करेंगे आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी, क्लियर है। एक कंपनी बन गई। नेक्स्ट कंपनी देखिए हमें किस नाम से बनानी है, नेक्स्ट जो कंपनी बनानी है वो बनानी है हमें विशाल पाइप लिमिटेड। किस नाम से बनानी है कंपनी, हमें विशाल पाइप लिमिटेड के नाम से अब कंपनी बनानी है, क्लियर है। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका कहाँ पर, डी ड्राइव में, राइट क्लिक करा, न्यू पे गया और फोल्डर, और फोल्डर का क्या नाम दे दूंगा, विशाल पाइप्स, ठीक है, क्या चीज, क्लियर है। आगे इसको यहाँ से ओके कर दो। कंपनी जब तक बन रही है इसको बनने देते हैं, क्लियर है, बन गई कंपनी। पहली कंपनी कौन से फोल्डर बनाई थी हमने, प्रयाग पॉलीमर लिमिटेड के अंदर बनाई। दूसरी कंपनी कहाँ बनाएंगे हम, विशाल के अंदर। एक चीज और भी, जब भी आप कंपनी बन जाएगी तो उसके नीचे अटेंशन दे रखिए कि कंपनी जब भी बनेगी उसके 2 फॉर्मेट क्रिएट होते हैं। कौन सा फॉर्मेट होता है, एक एक्सिस फॉर्मेट होता है, दूसरा एसक्यूएल फॉर्मेट होता है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, बस आप ये समझ लीजिए जब आपकी कंपनी बन जाती है ना तो 2 फॉर्मेट में बनती है, एक एक्सिस फॉर्मेट में बनती है, दूसरा एसक्यूएल फॉर्मेट में बनती है। मैं दिखाता हूँ कौन से एक्सिस फॉर्मेट में बनती है। ठीक है, कंपनी क्या हो गई, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। उसके जैसी कंपनी क्रिएट होगी उसका यूजर नेम, पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड। कंपनी का नाम क्या है, प्रयाग। तो जो उसका पहला वर्ड होगा वही आप क्या डाल देना, इसका यूजर नेम, वही इसका क्या डाल देना आप, इसका हेलो, ठीक है। और उसका लास्ट वर्ड क्या डाल दो, पी, और रीचेक पासवर्ड भी आपका पी आ जाए। ऐसा मैंने क्यों करा, आप यूजर नेम भी अलग डाल सकते थे और पासवर्ड भी अलग डाल सकते थे, लेकिन अब मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे आपके जाने के बाद मैं आपकी कंपनी को ओपन कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी का जो पहला वर्ड होगा वही यहाँ पर आप डालोगे। अब जितनी भी नंबर ऑफ कंपनी बनाएंगे यहाँ पर जब तक रहेंगे आप ये कोशिश करना कि जो उसका पहला वर्ड हो वही डालें, अपनी तरफ से कुछ मत डालना, क्योंकि आपका जाने का मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकता कि बता भाई इसका पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखें। जब कंपनी बन जाएगी तो उसके बाद आप कहाँ आएंगे, उसके बाद आप इन्वेंट्री पे आएंगे, फिर कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फीफो करेंगे। देखो इसको फीफो क्यों कराए और इन्वेंट्री पे क्यों आए, फीफो पे करने का मतलब ये है कि हम जो माल बेचेंगे या खरीदेंगे कौन से मेथड पे खरीदेंगे, फीफो पे। तो कौन से मेथड पे हो गया, फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, या जो पहले आएगा वो पहले पाएगा वाला है स्थान, क्लियर है। आगे प्रॉब्लम कोई दिक्कत, इसको ध्यान से यहाँ से सेव करें, हमेशा यही करके सेव करें। अब आपकी देख सकते हैं कि आपकी कंपनी यहाँ से बन चुकी है, और नीचे देखो आपकी कंपनी का नाम विजुअल भी हो रहा है, विजुअल हो रहा है। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिख जाएगी, इसको छोटा करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, क्लियर है, ठीक है। आगे समझ में, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब कंपनी को बंद करना है तो आप 2 बार स्कैप बटन दबा दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट क्लोज कंपनी में जाके आप कंपनी को डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं। हाँ, आप कंपनी ओपन करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी कंपनी ओपन हो, और लोकेशन क्या है इसकी, डी ड्राइव प्रयाग के अंदर। अब मुझे एक कंपनी नहीं बनानी, कौन सी बनानी है, विशाल पाइप लिमिटेड बनानी। कौन सी बनानी है, विशाल पाइप लिमिटेड की कंपनी बनानी। तो कहाँ से बनाऊँगा मैं, डी ड्राइव में आऊँगा, यहाँ पर आया,
यहाँ से लोकेशन दूंगा, क्योंकि फोल्डर तो ऑलरेडी अभी क्रिएट करा आप लोगों के सामने। लोकेशन दूंगा कौन सी, विशाल, एंड ओके करूँगा एंड सेव कर दूंगा, हो गया। और यहाँ से क्या करूँगा, अब नई कंपनी, देखो इसमें ओपन करूँगा तो कोई कंपनी नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस फोल्डर में अभी कोई कंपनी बनी नहीं है। याद रखना है कि हमेशा जो आपकी लोकेशन होती है, इस लोकेशन को आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। क्लियर है। अब आते हैं क्रिएट कंपनी में। देखो जो भी कंपनी का नेम होगा वो कंपनी का नेम यहाँ से आप क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया, विशाल पाइप लिमिटेड कंपनी। ठीक है, आगे देखिए उसका इसने क्या पूछा है, इसका प्रिंट नेम क्या है, विशाल लिमिटेड कंपनी। तो इसके अंदर पाइप नहीं है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, हम पाइप को हटा देंगे। पता है कंपनी नेम और प्रिंट नेम में क्या डिफरेंस है, जब प्रिंट निकालोगे तो इस नाम से निकलेगा, और जो विजुअल होगा किस नाम से होगा, इस नाम से। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, VLP। क्या फुल फॉर्म बोली है इसने, शॉर्ट फॉर्म VLP। बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है इसका, 1/3/2017 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कितना, कब स्टार्ट हो रहा है, 1/3/2017 को। तो इसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी, इसकी 16 हो जाएगी स्टार्टिंग डेट। क्लियर। अब आता है जो भी इसका एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल देंगे, 32 निशांत। ठीक है, एड्रेस डाल दो कुछ भी, इतना तो एड्रेस तो आप लोग फिलअप कर लेंगे ना एड्रेस। ये VLP किसी तरह से रखा है वैसे इसका नाम, तो कुछ भी रख ले। अब अपने दीपक नाम आप विव्यान रख लो, कुछ भी रख सकता है, कोई भी रख सकते, शॉर्ट फॉर्म तो हम बना रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डाल देना, क्या डाल देंगे यहाँ पर हम, क्लियर है। हाँ, सिन नंबर क्या बताया था अभी मैंने, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन। एड्रेस की कितनी लाइन होती हैं, 4 लाइन होती हैं। क्लियर। सिन नंबर की फुल फॉर्म बताई थी कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसने क्या दिया है हमें, वही दे रखा है, तो हम यहाँ से डाल देते हैं U1650124। देन जो आपको डालना है वो आप यहाँ से डाल देना। क्लियर है। फिर IT पैन कार्ड क्या बनाया था, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। तो उसने क्या बोला है, SALPCA। तो SALCPA 100। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। देन वार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ठीक है, एंड फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी, एंड अब इसको क्या कर देंगे आप लोग, फटाफट इसको सेव कर देंगे, तो आपकी कंपनी बनना शुरू होंगे। इसके बाद तीसरी कंपनी कौन सी है आपकी, तीसरी कंपनी है कौन सी कंपनी है, स्टार इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या करेंगे, पहले एक फोल्डर बनाएंगे, कहाँ पर, माई कंप्यूटर में। ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू में आके एंड फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। तो आप Ctrl+Shift+N दबाएंगे तब भी आपका डायरेक्ट फोल्डर बन जाएगा। और इसके अंदर जो भी कंपनी का नाम है वो डाल देंगे यहाँ से। ठीक है, आगे इसको रीनेम करना, तो रीनेम करने की शॉर्टकट होती है F2। आगे समझ में, कंपनी बन गई हमारी यहाँ से, कोई दिक्कत इसके अंदर फोल्डर। अब यहाँ से कंपनी क्रिएट होने दो, समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। F2 रीनेम। प्रिंट नेम वही होता है ना जो बिल पे निकलेगा, वो आपका क्या होता है, प्रिंट नेम होता है। और जो आपको नीचे दिखेगा वो क्या होगा, आपका विशाल पाइप लिमिटेड। ठीक है, तो आप दोनों एक जैसे डाल सकते हो और दोनों अलग अलग भी डाल सकते हो। ठीक है, वैसे मोस्टली क्लाइंट सेम रखवाते हैं, आप लोग अपनी मर्जी से अपनी जो आपकी क्राइटेरिया होगा हिसाब से करें। कंपनी बन गई तो इसका जो पहला पासवर्ड होगा वही डाल के क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे इन्वेंट्री में, क्या करेंगे हम यहाँ से FIFO करेंगे और इसको यहाँ से डायरेक्ट सेव कर देंगे। हो गया सेव। फिर स्कैप करके बाहर आएंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं बन गई कंपनी। बंद करने के 2 बार स्कैप बटन दबाएंगे, डू यू वांट कंपनी क्लोज हो गई। ठीक है, अब तीसरी कंपनी हमें क्या बनानी है, स्टार इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। कहाँ आएंगे हम, इसके अंदर आएंगे, कहाँ जाएंगे, इस लोकेशन को देंगे,
क्या लोकेशन थी हमारी, डी ड्राइव में स्टार, इसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी कंपनी का यहाँ तक नाम दे रखा है वो सारा नाम यहाँ से हम डाल देंगे। ठीक है, हो गया। और उसको यहाँ से ध्यान से हम लोग क्या कर देंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। क्लियर है। तो प्रिंट नेम इसने कुछ बोला है, प्रिंट नेम इसने हमें शायद कुछ बताया नहीं है, प्रिंट नेम इसने हमें इस बार हमें कुछ नहीं बताया, तो हम लोग इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देंगे। शॉर्ट नेम भी हमें नहीं बताया, कंटिन्यू था। फाइन, चलिए देखते हैं कब। उसने बोला बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1/4/2017 को, तो कुछ चेंज करेंगे, कुछ चेंज करना चाहिए हमें यहाँ पर। 17 क्यों करें, 17 को ही स्टार्ट हो तो नया साल ही तो अपना, तो अपना एड्रेस डाल देंगे। उसका इसने एड्रेस रखा बिल्डिंग नंबर 16 ब्लॉक 20 सेक्टर 64 नोएडा उत्तर। डाल दोगे आप लोग, एड्रेस डाल के दिखाना है क्या। पहली लाइन में 40 कैरेक्टर, दूसरी लाइन में 40 कैरेक्टर, तीसरी लाइन में 40 कैरेक्टर, चौथी लाइन में भी 40 कैरेक्टर। तो एक लाइन में कितने कैरेक्टर हो गए, 40 कैरेक्टर्स इन द वन लाइन। देन सीन नंबर क्या फुल फॉर्म है, यहाँ से डाल देंगे यू ठीक है। फिर आईटी पैन कार्ड नंबर, ठीक है। आईटी पैन कार्ड नंबर देखो मैं देख के डाल रहा हूँ, जो होगा वही डालेंगे। ABSCD फिर 000001 एंड देन P। वार्ड नंबर दे रखा है इसने, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो वार्ड नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर तो आप लोग याद कर लीजिए, आपको हमेशा यही मोबाइल नंबर डालना है, ये सोच लीजिए, बस ये रट लीजिए या कर लीजिए, ताकि आपको बार बार नंबर डालने की ज़रूरत ना पड़े। और फैक्स नंबर एंड देन कंपनी की ईमेल आईडी, क्योंकि जितने नोट्स होंगे उसमें सारों में आपका यही नंबर डालना हो, इसलिए एक क्राइटेरिया कि इसको आप याद कर लेंगे तो बार बार कॉपी में से नंबर को देखना नहीं पड़ेगा। क्रिएट एंड देन इसको यहाँ से नो करेंगे और कंपनी बनाना शुरू कर देंगे, हमारी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी। देन लास्ट कंपनी हमें कौन सी बनानी है, लास्ट कंपनी हमें बनानी है, उस कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि, क्या था, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी ऐसी बना लोगे, कोई इश्यू इसके अंदर, कंपनी बन जाएगी आप लोगों से। सेम यही करेंगे, पहले फोल्डर फिर लोकेशन। देन कंपनी बनने के बाद क्या होगा, जब कंपनी बन जाएगी, क्या हो जाएगी, कंपनी बन जाएगी, उसके बाद हम लोगों के कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहला टेस्ट आता है हमारा, क्या आता है, टेस्ट आता है। अब हमने काम तो सारा कर लिया है, नमस्ते, हमने काम तो कर लिया। पहला टेस्ट क्या आता है, कह रहा है कि ओपन करो विशाल पाइप लिमिटेड। कौन सी कंपनी ओपन करने को बोल रहा है, विशाल पाइप। उसका मुझे यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, फाइनेंशियल ईयर बताओ, उसका शॉर्ट नेम बताओ। उसके उसने क्या बोला कि एक कंपनी ओपन करो जिस कंपनी का नाम क्या हो, प्रिया हो। फिर उसने क्या बोला, उसका मुझे यूजर नेम, पासवर्ड, फाइनेंशियल ईयर, पिन नेम बताओ। फिर क्वेश्चन क्या है, ओपन कंपनी करो, उसमें कंपनी का एड्रेस बताओ, कंपनी का फ़ोन नंबर बताओ, कंपनी की ईमेल आईडी बताओ, कंपनी का आईटी पैन कार्ड नंबर बताओ। ठीक है, कंपनी क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। फिर कंपनी का पासवर्ड यूजर डालेंगे एंड देन सेव करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम आएंगे कहाँ पर, इन्वेंट्री के अंदर, फीफो के अंदर, और इसको यहाँ से हम सेव करें। सेव हो गया, इसको क्विट करेंगे और इसको यहाँ से हम लोग बड़ा कर देते हैं। हो गया बड़ा, तो कंपनी हमारी क्लोज हो गई क्लोज। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कंपनी को विशाल पाइप को ओपन करना है। इस समय है कंपनी कौन सी ओपन, अब विशाल को ओपन करना है, कैसे करेंगे, क्यों, अब बस लोकेशन तो चेंज करनी है। लोकेशन में आओ, वो कंपनी की लोकेशन क्या थी, विशाल थी, तो यहाँ से क्या कर दो, विशाल लोकेशन, और ओके करो, ओपन करो, विशाल ओपन हो गई। उसके उसने क्या बोला, इसका मुझे यूज़र बताओ, पासवर्ड। देखो मुझे पासवर्ड तो पता है, इसका यूज़र ही पता है। उसने दो चीज़ें तो मैं बता दूंगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। मुझे फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर नीचे देख के बता दूंगा, या फिर आप एडिट कंपनी में आके भी देख के बता सकते हो। क्या एडिट कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 16, आप यहाँ से बता सकते हैं। उसका उसने क्या कहा, कंपनी का मैं क्या दो, शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम इसके अंदर क्या है, VLP, मतलब विशाल पाइप लिमिटेड। तो यहाँ से कंपनी का जो भी शॉर्ट नेम होगा वो शॉर्ट नेम यहाँ से डाल देंगे। उसके उसने क्या बोला है, कंपनी कौन सी ओपन करनी है, प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन करना है। कहाँ आएंगे,
सेट डाटा डायरेक्टरी पे आएंगे, इस लोकेशन को क्लिक करेंगे, लोकेशन देंगे, क्या लोकेशन है हमारी, डी ड्राइव, क्या है हमारी, किसका प्रयाग है ना, तो पी दबा देंगे एंड देन ओके करेंगे एंड ओपन करेंगे। क्लियर है? उसने हमसे क्या क्या क्वेश्चन मांगे, यूजर नेम, पासवर्ड, फाइनेंशियल, इसका प्रिंट, ओपन करके एडिट करके कंपनी ओपन हो गई। फिर पासवर्ड यूजर डालेंगे इसको और यहाँ से ओपन करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, एडिट कंपनी में आएंगे और यहाँ से हम इसको शो ऑफ कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक लोकेशन आती है। उसने लास्ट क्वेश्चन बोला आप लोग का आंसर दे दोगे इसका, लोकेशन सिलेक्ट करनी, ओपन करनी और 2-3 चीज़ें मांगी वो आप इसको अंदर बता दोगे। क्लियर है? एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया था, आपको याद होगी, जब कंपनी बनती है तो कौन से फॉर्मेट में बनती है, एक्सेस फॉर्मेट में और दूसरा एसक्यूएल फॉर्मेट। सर ये क्या होते हैं, कंपनी की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, डी ड्राइव के अंदर है, तो आप डी ड्राइव में आएंगे। क्या था डी ड्राइव, क्या थी, प्रयाग स्टार प्रयाग थी, तो पी दबा देंगे। ये कंपनी बनी है, देखो जो कंपनी वहाँ बनी उसके एक फोल्डर बन गया, क्या बन गया, COMP001। देखो जो कोड यहाँ होता है वो कोड वहाँ भी आ जाता है। जब हम आगे चल के बहुत सारी एक फोल्डर के अंदर कंपनी बनाएंगे तो हम कंपनी को कंपनी के कोड से ट्रीट करेंगे। किससे ट्रीट करेंगे, कंपनी के कोड से ट्रीट करेंगे। जैसे इस कंपनी का कोड क्या है, COMP001। ठीक है, इसके अंदर देखोगे तो फाइल बनी होती है। जैसे इसका फाइनेंशियल कितना है, 17 है। कितना फाइनेंशियल है इसका, 17। और इसकी DP कितनी है, एक DP मतलब जैसे नॉर्मल होती है ना, जो इसके अंदर डाटाबेस मेंटेन हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से 17 कर दूंगा ना तो उसका फाइनेंशियल ऑटोमेटिक वहाँ भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको F2 करके यहाँ 16 करूँगा तो देखेंगे उसका फाइनेंशियल भी आपका ऑटोमेटिक 16। अभी कितना दिख रहा है, 17। क्विट करके बाहर आऊँगा और अंदर जाऊँगा, देखो उसका फाइनेंशियल हो गया कितना, 16। तो ये उससे पूरे से लिंक है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, जो इसका डाटा होगा वो भी सर 16 मिनट में हो जाएगा। नहीं, उसको करने से पहले बैकअप लेना, ये सोचना भी नहीं है आपको करना। देखो ये कौन से फॉर्मेट, जिसके आगे चाबी लगी होती है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट है, ये आपका एक्सिस फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है ये आपका, एक्सिस फॉर्मेट। एक्सिस फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर सारा डाटाबेस मेंटेन होता है। क्या होता है आपका, सारा डाटाबेस मेंटेन होता है। ठीक है, जब फाइल करप्ट हो जाती है तो हम यहीं से इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक काम था जिसमें आज आपने सीखा है कि बीजी के अंदर आप किस तरीके से कंपनी बना सकते हैं। क्लियर है? अब बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे।